मोह ये मेरा है क्योंकि इसने मदद की थी है। मोह ये मेरा है क्योंकि इसने सहायता की थी है। मोह मेरा है, मोह क्योंकि इसने मदद की थी है, सहायता की थी है। टुट जाते ने मोह, कहते मोह बहुत लंबा नहीं चलता। मोह की यात्रा बहुत लंबी नहीं है, किसी वक्त खुलासा करांगे इसका। मोह पूर्ण जिंदगी मनुख के साथ नहीं चलता। हां, काम चलता है, लोभ मरघट तक चलता है, हंकार भी चलता है। इतने अंतिम समय तक नाल चलते ने और अगले जन्म का कारण बन जाते हैं। हौमे एहा जात है, हौमे कर्म कमाए, हौमे एही बंधना, फिर जो नहीं पाए। हंकार ने अगला जन्म दे दिता, वो तो अगले जन्म तक नाल जाता है, वो नहीं छोड़ता। लोभ नाल चलता है, अनंत जन्म चलता है और वासना भी चलती है, काम भी चलता है, मोह नहीं चलता। थोड़ी जियां दूरी तक नाल जाता है, क्योंकि जिसने भी रुकावट खड़ी की है, मोह क्रोध दे च बदल जाएगा। जिसने भी सहायता की है, क्रोध मोह दे च बदलेगा। कदी मोह क्रोध दे च बदलता है, कदी क्रोध मोह दे च बदलता है। बगौर मुताला करना। सहायक हो गया मोह, बाधक हो गया हुण उसते क्रोध। कई दफा मनुख की जिंदगी के अनुभव ने, जिसते क्रोध आया है उसे ते मोह आया है, जिसते मोह आया है उसे ते क्रोध आया। क्यों? जद साधक होया ते मोह आया, जद बाधा खड़ी कर दी ते क्रोध आया। इस तरह ही जीवन जो है चलता है। इस वास्ते धार्मिक दुनिया दे च मोह ते क्रोध की कोई बहुत वड्डी अहमियत नहीं मनते। और मैं उस दिन भी अर्ज की सी, क्रोध ते इस तरह जिवें पानी च बंदे की डुबकी लग जाती है, तो कितनी देर पानी दे च बैठेगा? पानी दे च कितनी क देर बैठेगा? 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। बल्कि कुछ सियाने तैराक ते कहते 5 मिनट तो मनुख ज्यादा नहीं बैठ सकता, निकलना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल इतना ही क्रोध रह सकता, इस तो ज्यादा नहीं। 2 मिनट, 3 मिनट, वध तो वध 5 मिनट। 5 मिनट के क्रोध की सारी शक्ति जायल हो जाती है, खर्च हो जाती है, मनुख ठंडा हो जाता है, पश्चाताप घेरेगा। क्रोध लंबा नहीं चलता, हर वक्त साथ नहीं। मोह भी लंबा नहीं चलता। जिस नाल अज मोह है, ये मोह क्रोध दे च बदल जाएगा। जिसते अज क्रोध आया है, शायद कल उसते मोह आ जाए। साधक बनेगा, मोह आ जाएगा, बाधक बनेगा, क्रोध आ जाएगा। लेकिन अनंत जन्मां तो नाल चलते ने और जन्म का कारण बनते ने काम, लोभ, अहंकार। बस यही समस्या है, मन की यही समस्या है। मन मैल है। इस मैल नूं किस तरह धोईए? भारत का पुराना धार्मिक जीवन 5000 साल का तीर्थां ते जोर है। जैसे मैं कल रात नूं अर्ज की थी, पानी नाल ज्यादा संबंध है। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, तमाम सनातनी मंदिरां दे प्रसाद मिलता है चरणामृत, पानी का प्रसाद मिलता है। चरणामृत, चरण अमृत, प्रसाद भी पानी का। और अपनी महल गुनाहां नूं धोवो भी पानी दे। गंगा दे डुबकी लाओ, नर्मदा दे चलाओ, प्रयागराज का इशनान करो, कुंभी का इशनान करो, कुंभ का इशनान करो, ले जाणगे पाप। मन साफ हो जाएगा, मन पावन हो जाएगा। बस इस नाल गुरु नानक सहमत ने, इत्थों ही गुरमत न्यारी हो जाती है। पातशाह कहते ने, सोचा है सोच न हो वही।
जे सोची लख वार। सोच करन नाल, इशनान करन नाल मन नहीं पावन होंदा। इस तरह का इशनान तो एक दफा नहीं, भावें लखां दफा कर, और लखां तीर्थां ते कर, नहीं होवेगा। नहीं तो तीर्थां ते रहन वाले सारे ब्रह्म ज्ञानी चाहिए सन। कबीर गंगा तीर जो घर करे, पीवे निर्मल नीर, बिन हर भजन न मुक्त होए, इम कै रमे कबीर। कहंदा की हुंदा, ठीक है गंगा तट ते तू कुटिया बना ली, निर्मल जल पी रहे हैं ते रोज स्नान करें, इस नाल तो भगत बन जाएगा, इस नाल तो कोई तो ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा। जल के मज्जन जेगत होवे, नित नित मेंढक नावे, तैसे मेंढक तैसे हो नर, फिर जो नहीं आवे। फिर ते गंगा दे च रहण वाले सारियां मछलियां मेंढक मुक्त होने चाहिए ने। कबीर दा तर्क, कबीर दा एक धर्म ग्रंथ है, बहुत वड्डा बीजक उसनूं कहंदे ने। उस दे च उन्हां दे कुछ शिष्य, उन्हां दे चेलियां दी बाणी भी है, जैसे कि धनी राम, उन्हां दे भी कुछ गीत हैगे ने। तो धनी राम कहंदा, जट बढ़ाए जो नर तरहें, मोर क्यों ना तरहें, जिनके लंबे लंबे पर हैं। अगर जटावां रखण दे नाल परमात्मा मिलदा है, ते मोर दियां ते बड़ियां लंबियां लंबियां जटावां ने। जोगी लोग केसां नूं लंबा करदे ने बोड़ दा दुध पा के, सन्यासी बिल्कुल रोड मोड़ मुनदे ने। एक दा विश्वास है बिल्कुल मनना, एक दा विश्वास है जितना लंबे कर सकते हो करो। तो एक दी शक्ति लगी हुई है लंबे करन दे च, एक दी शक्ति लगी हुई है मनन दे च। भगत कबीर दा श्लोक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च भी इस संबंधी, कबीर प्रीत इक स्यों किए, आन दुबदा जाए, भावे लांबे केस कर, भावे घरर मुंडाए। भावे बोड़ दा दुध पा के इन्हां नूं लंबा कर, जटावां बना, ते भावे घस के मुन, घस घरर मुंडाए। जैनी सन्यासी, जैनी साधु कैंची उस्तरे नाल केस नहीं मुंदे। इस वास्ते जैन मार्ग संजम अत साधन, गुरु अर्जन देव जी महाराज सुखमनी साहब दे कहंदे ने साधन बड़े करड़े ने। पता है सिर दे केस किस तरह मुंदे ने, दाड़े दे केस किस तरह मुंदे ने। 2-4 घंटे सिर ते राख नाल रगड़ा लाया जाएगा, जोर जोर दा, 2-4 बंदे, ताकि केसां दियां जड़ां हिल जान। फिर एक एक केस पुट देना, इस तरह होता है। जिस दिन केसां दा मुंडन होंदा है, चारों पासे नगारची बैठते ने, साधु वजाए जाते ने, उच्चे उच्चे धर्म ग्रंथ दा पाठ होंदा है, ताकि साधु दे मुंहों जिहड़ी चीख निकलदी वो ना सुनाई देवे। निकलेगी चीख, एक एक केस पुटिया जाता है। जैन मार्ग संजम अत साधन, बड़ा बिखड़ा साधन है, बहुत करड़ा। उंज अहिंसा ते धर्म एक खड़ा है, हिंसा नहीं करनी, किसी नूं चोट नहीं पहुंचानी। जे दूजे नूं चोट पहुंचाना पाप है, तो फिर अपने आप नूं चोट पहुंचाना भी पाप है। पर हत्या पाप है, तो आत्म हत्या भी पाप है। किसी नूं भुखा मारना पाप है, खुद भुखे मरना भी कोई पुण्य नहीं है। दूजे ते जुल्म करना जे गुनाह है, तो अपने उत्ते जुल्म करना भी कोई पुण्य नहीं है। लेकिन ये महान जुल्म जैनी साधु अपने ऊपर कर देना। दाड़े दे केस भी पुट के परे करनगे ते सीस देवे। घरर मुंडा है। तो कबीर नूं कहना पिया, कबीर प्रीत इक स्यों कीए, आन दुबदा जाए, भावे लांबे केस कर, भावे घरर मुंडाए। भावे बोड़ दा दुध पा के तू जटावां बना ले, लंबा कर ले,
ते भावें घस के तो मुन छड़। ये तर्क सिख धर्म ते पूरी नहीं उतरदी। क्यों? ये कबीर ने जोगियां लई जैनियां लई कहा है। असी बोर दा दुध पा के लंबे नहीं करते और असी मुनदे भी नहीं। कुदरत जितना रख दी है ठीक है, कबूल। जितना कुदरत प्रकृति रख दी है इन्हों, जितनी लंबाई वो रख दी है, सानू कबूल परवान। इस श्लोक दे नाल एक होर श्लोक भी है। कबीर मन मूंडिया नहीं, केस मुंडाए काए, जो कुछ किया सो मन किया, मूंडिया मूंड अजाए। मुनना ही सी ते फिर मन नूं मुनना सी। मूंडिया मूंड अजाए, केसां दा मुंडन ते अजाई है। एवें फिजूल व्यर्थ। कबीर सहमत नहीं, क्योंकि कबीर स्वयं केसाधारी सन। यह भी मैं अर्ज करा, उन्हां दी मूर्ति दास ने देखी है कबीर चौरा दे। कबीर दे मंदिर हिंदुस्तान दे बहुत सारे ने। उन्हां नूं सतनामी मंदिर कहंदे ने, सतनामियां दा मंदिर, क्योंकि इन्हां दा गुरमंत्र है सतनाम। कबीर पंथी सतनाम जपदे ने, उन्हां दा गुरमंत्र सतनाम है। उन्हां दे मंदिरां दे बाहर सतनाम लिखिया हुंदा है और कबीर पंथियां नूं सतनामी कहंदे ने। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, ये जो है करड़ी साधना, इस नाल कबीर सहमत नहीं। जट बड़ाए जो नर तरह, मोर क्यों ना तरह जिनके लंबे लंबे पर हैं। शंख बजाए जो नर तरह, गधे क्यों ना तरह जिनके शंख जैसे सुर हैं। गंग नहाए जो नर तरह, मेंढक क्यों ना तरह जिनके गंगा में घर हैं। कहत कबीर सुनो रे संतो, वो ही नर तरह जिनके हृदय में हर है। इंज के तीर्थां दा इशनान, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे मन दी मैल नहीं धो सकदा। ना वो लोभ नूं धो सकदा है, ना वो असीम वासना नूं धो सकदा है, और ना ही असीम अहंकार नूं धो सकदा है। ना ही मोह धुलना है, ना ही क्रोध धुलना है। ते मैल ते यही है, होर की मैल है? और ते कुछ मैल नहीं। बाकी मैल तन दी ते पानी धो देगा, वो ते जल धो देगा। हां, पानी नाल नाम दा संबंध जोड़िया जा सकता है। रेत दे जरियां नाल भी ईश्वर दे नाम दा संबंध जोड़िया जा सकता है। अगर कोई मनुख नाम जप रहा है तो मैं अर्ज करा, धरती दे कण भी पवित्र हुंदे ने। उसनूं फिर चरण धूड़ कहंदे ने, बशर्ते किसे उस मनुख दे चरणां दे थल्ले वो धूड़ आई होवे जो नाम रसक होवे, जप रहा होवे। रेत दे जर्रे अपना सुभाव बदलणगे, ते जे रेत दे जर्रे अपना सुभाव बदलदे ने, वो चरणां दे थल्ले दी खाक मस्तक ते लाणी पैगी, सिर ते लाणी पैंदी है, तो पानी भी सुभाव बदलदा है। यह भी मैं अर्ज करा, अगर कोई नाम जप रहा है तो वह तरंगा पानी नूं छू रही ने, पानी अमृत बनेगा। उसकी महानता है। लोकी उन्हां दरियावां ते तीर्थां ते जांदे ने, किसी वक्त किसी ने उत्थे तप कीता सी, जप कीता सी, लेकिन तप की श्रृंखला ना चले, एक तपीश्वर के पीछे दूसरा तपीश्वर ना आवे, वो तरंगां सहजे सहजे खत्म हो जांदियां, पानी पानी रह जाता है। दूर क्यों जाओ? पंज प्यारे पंज बाणियां पढ़ने, दृष्टि पानी च रखनी पैंदी है, ताकि दृष्टि दे राही और आवाज शब्द दे राही पानी का स्पर्श होवे, पानी पानी ना रवे, पानी अमृत हो जाए। पानी अपना सुभाव बदलता है, बल्कि धार्मिक
ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ तो प्रेम दियां तरंगां नूं भी पानी पी जाएगा और वह पीता होया पानी कुछ होर स्वाद रखता है। पर नफरत नाल दिता जा रहा है, घृणा नाल दिता जा रहा है, इस पानी का टेस्ट कुछ होर होगा। धार्मिक मनोविज्ञान तो इत्थे तक कहता है, भोजन ते भी असर पेगा, मनुख दी विचारां दा, मनुख दी सोचणी दा, मनुख दे पेश करने दे ढंग दा। इस वास्ते असी गुरु दे भोजन नूं प्रसाद कहने आ, बख्शिश, रहमत। गुरु दे घर दे भोजन नूं लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद, ते प्रसाद दा ते मतलब है बख्शिश, रहमत। कड़ा प्रसाद दी देग पई कीर्तन होया है तो शब्द छूवेगा, शब्द दियां तरंगां नाल एक कड़ा प्रसाद बन जाएगा। भावना नाल लंगर बनाया जा रहा है, गप्पां नाल नहीं, दुनियावी गल करदियां नहीं। वाहिगुरू वाहिगुरू जपदियां या मन दे याद करदियां बनाया जा रहा है, ये तरंगां छूणगियां, ये लंगर प्रसाद होवेगा। और इसका ऐसा स्वाद, ऐसा रस जो घर दे च नहीं हो सकता, लख यतन करो तां भी नहीं हो सकता। वो श्रद्धा नाल बनिया, भावना नाल बनिया, भावना दियां तरंगां ने अंदोलित किया है, प्रभाव पाया है, प्रसाद बन गए, बख्शिश, रहमत। इन्हां बारीकियां नूं जिन्हां लोकां ने पकड़िया सी, उन्होंने कहा है धूड़ अकसीर हो जाती है चरनां दी, मस्तक ते लाण जोगा बन जाती है, पानी अमृत बन जाता है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही सोचना, कुछ जप तप नहीं करना, ते प्रेरणा भी कुछ नहीं लेनी, बस डुबकी ला लेनी है किसी तीरथ ते। गुरु नानक सहमत नहीं। साहिब कहते इस तरह की डुबकी एक दफा नहीं तू लखां दफा ला, पावन नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। सोचे सोच ना हो वही, जे सोची लखवार। दूसरी समस्या है मन दी, मन चुप नहीं करता। इहदे लई भारत दे साधुआं ने जो तौर तरीका अपनाया सी वो ये कि मौन धारण करो, मौन, चुप रहो। 1 साल दा मौन, 5 साल दा मौन, 12 साल दा मौन, 20 साल दा मौन नहीं बोलना, बोलना ही नहीं, चुप रहना। और इस तरह के लोगों को कहते सन मौनी महाराज, मौनी जी, चुप करके बोलता ही नहीं, बोले नाई होए बैठा मौनी, अंतर कल्प भवाइए जोनी। महाराज कहते जबान दे चुप करन नाल मन चुप नहीं करता, किसी कीमत ते नहीं करता। चुप है, चुप ना हो वही। मनुख दी जबान चुप होए तो मन थोड़ी चुप करता है, नहीं, मन बोलता है, बोली जाता होता है। जबान जद बोलती है तां भी मन बोलता है, पर जो जबान बोल रहा होंदी उस तो विपरीत बोलता है, उल्ट बोलता है। अगर जबान बाणी पढ़ रही है, मन बाणी नहीं पढ़ता। रसना वाहिगुरू वाहिगुरू कर रही है, मन कुछ और कर रहा है, तां तो लोग कहते हैं मन टिकता ही नहीं। यही समस्या है ना, मन जुड़ता ही नहीं, क्योंकि मन किसी होर वाक नाल जुड़े हुआ है। ते तू वाहिगुरू वाहिगुरू जपदा पिया, कुछ होर जप रहा है। तू बाणी पढ़ रहा है, मन कुछ होर पढ़ रहा है। मन दुबाजरा रहिंदा हर वक्त, थोड़ा जिहा हिस्सा मन दा जबान दे नाल आउंदा, बहुता नहीं आउंदा। तो महाराज कहते चुप रहण दे नाल मन चुप नहीं करता। मौन धारण नाल गुरु नानक सहमत नहीं। चुप है, चुप ना हो वही, जे लाए रहा लिवतार। तीसरा तरीका, तीसरी समस्या मन दी, मन तृप्त नहीं होता। अगर ये संसार तो तृप्त नहीं होया तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे च भी ये मंग संसार दी करेगा, निरंकार दी नहीं, क्योंकि अजे ते संसार तो तृप्त भी नहीं होया। तो जब तृप्त नहीं होया
तो ये परमात्मा की मंग नहीं कर सकता। ये परमात्मा कोलों पदारथ की मंग करेगा, क्योंकि अजे तृप्त नहीं होया, अजे रजिया नहीं। संसार तो रजे ते निरंकार की मंग करे। इसनूं कहंदे ने जे लोक ही सुहेला नहीं होया तो परलोक की खाक सुहेला करे। अजे संसार दे च ही कुछ नहीं इसदे कोल, ते ये आत्मा की क्यों फिक्र करे जे शरीर वास्ते भी इसदे कोल कुछ नहीं। अजे तो इसदियां जिहड़ियां शरीरक लोड़ां ने वो ही नहीं पूरियां होईयां, आत्मक लोड़ां। अजे तो इसनूं पदार्थ ही नहीं मिले। परमात्मा मेरे देखे भारत विच उस जमाने च बड़े बड़े अवतारी पुरुष संत जन पैदा होए ने जद हिंदुस्तान उस जमाने सोने की चिड़िया सी। राजे महाराजे योगी बनते सन, संत बनते सन। अवतार करीबन करीबन सारे राज घरानियां नाल ने। महात्मा बुद्ध राजकुमार सन, राम राजा सन, कृष्ण राजा सन, स्वामी महावीर राजकुमार सन। मैं ये नहीं कहता निर्धन घराने चो भगत नहीं होए कबीर, इसदे बोल कृष्ण तो घट नहीं ने, यह भी मैं अर्ज करदे हां। लेकिन मैं अर्ज कर रहा जदों सोने की चिड़िया सी उस वक्त उपनिषद लिखे गए, वेद लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, बड़े कीमती ग्रंथ लिखे गए जो इन्हां 2000 सालां विच नहीं लिखे गए, पिछे ही लिखे गए। और सारी दुनिया तो लोग हिंदुस्तान की तरफ आउंदे सन पदारथ की खातर। ईरानी, अफगानी, उज़्बेक और तुर्क, टर्की के लोग, अरब, मंगोल, ये सारे हिंदुस्तान की तरफ भजे आ रहे सन। फिर फ्रेंच, पुर्तगेज, अंग्रेज, सारियां दी खोज का मरकज हिंदुस्तान सी। सब कुछ सी उत्थे, लोहा सी, तांबा सी, सोना सी, चांदी सी, हीरे सन, कीमती पत्थर सन, जरखैज इलाका सी, अन्न सी, धन सी। सारी दुनिया का मरकज हिंदुस्तान सी। मंगोल भी आए, चाइनीज भी आए उस जमाने च। ईरान भजिया होया आया, अफगानिस्तान आया, उज़्बेक आए, तुर्क आए, अरब आए, मंगोल आए, फिर पुर्तगेज आए, फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज आए। सारियां दा मरकज, सारियां दी झोलियां उसने भरियां। 2000 साल तक इतना लुटिया गया और इतना जोर नाल लुटिया गया, खोखला कीता, लेकिन अजे भी बहुत कुछ है। जैसे कि अज पदारथ की खातर हर पासों मनुख अमेरिका उस जमाने च हिंदुस्तान ये भी मैं अर्ज कर दें, पढ़ लो तुसी इतिहास। सब उधर ही भजदे सन, सब कुछ उत्थे सी। उस जमाने जद मनुख माला माल सी ते निश्चिंत सी, अवतार पैदा होए, ऋषि पैदा होए, ब्रह्मज्ञानी पैदा होए, ग्रंथकार पैदा होए, बड़े चोटी दे संगीतकार पैदा होए, कलाकार पैदा होए। उस जमाने मनुख त्रिपत हो गया सी, त्रिपत होकर इस पासे चल पिया सी। देख लिया सी उसने धन, देख लिया सी उसने रूप, देख ले सन उसने पदार्थ, और चंगी तरह देख ले, मुड़ पिया। ऐसा मैं सोचदा यह देश भी मोड़ा खाएगा। मैं तो कुछ आश्रम देखे ने जिथे अमृत वेले उठ के विवेकानंद दे आश्रम, रामा हरे कृष्णा दे आश्रम वैनकूवर विच अमृत वेले जप पे करते हैं। ए अमेरिकन, ए कनेडियन ध्यान साधना पे करते हैं। मैं कहा हद हो गई, इधर मुड़ पे ने, इस पासे चल पे ने। और कई दफा वो बाहर दे आए हुए लोगों का मजाक भी उड़ाते ने। मैं उन्होंने देख के हैरान होया, इस पासे मुड़ पे ने। किसी वक्त भारत विच भी ऐसा सी, भरतरी जोगी बनता है, राजा गोपी चंद संत बनता है, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनता है, राजकुमार
महावीर ये स्वामी महावीर बनता है, संत बनता है। रुचि सी इस पासे, रज गए सन, देख लिया, देख ली दुनिया, देख लिया जगत, इस पासे मुड़े। देखण तो मुराद यह सी, पता चलिया मन इस तो तृप्त नहीं हो सकता, मन की मंग कुछ होर है। तो उन्होंने मन नूं परमात्मा की तरफ मोड़िया। तीसरी समस्या है, मन रजदा नहीं ते मनुख इस नूं तृप्त करना चाहता है पदार्थां नाल, जद कि साहिब कहते ने भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। एक लोक नहीं, एक पृथ्वी नहीं, अनेकां पृथ्वियां दे धन पदार्थ मिल जान मनुख नूं तां भी मन तृप्त नहीं होंदा। क्यों? जिस चीज नाल तृप्ति हो ही नहीं सकती और जो खुराक ही नहीं मनती, उसनूं किस तरह तृप्त करोगे? ये भी मैं अर्ज करते हैं। जैसे कुछ जीव ऐसे ने, उन्होंने अपनी अपनी खुराक है। मछली पानी दे जिंदा रह सकती, उसनूं दुध दे च रखोगे तो मर जाएगी, नहीं जी सकती। भावें तुसी आखो ले तेनू पानी चों कढ़िया ते हुण दुध दे च रह, दुध नाल नहा, नहीं, मर जाएगी। उसकी लोड़ नहीं है, उसदे जिंदा नहीं रह सकेगी। उसकी मंग है, उसका जीवन है, उसका सुभाव है, उसकी प्रकृति है पानी दे च जीवना, पानी च रह सकती है, दुध जो है नहीं, उस तो उल्ट नहीं। तो मैं अर्ज करा, मन परमात्मा दे च लीन हो सकता है और किसी विच नहीं, किसी भी पदार्थ दे च लीन नहीं हो सकता। थोड़ी देर नाल एकदम मोड़ा खा जाएगा। कोई ऐसा नहीं जिथे मन सदी भी टिक सके, कुछ भी जगत दे च ऐसा नहीं है। संसार दे च कुछ भी ऐसा नहीं जिथे मन हमेशा लई टिक सके, मोड़ा खाएगा, फिर कुछ होर चाहिदा है। और मन हर नवी चीज नूं पुराना कर देंदा है। मन दे तल ते कुछ भी नवा नहीं, ते पुराने नाल मन बैठदा नहीं, नवा चाहिदा है। नवा की है? जो नहीं वेखिया नवा है, वेखदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं सुनिया नवा है, सुनदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं खादा नवा है, खांदियां ही पुराना हो गया। जो नहीं हंडाया नवा है, हंडांदियां ही पुराना हो गया। और नवे पुराने च की फर्क है? ओही नवा है जो नहीं वेखिया, वेखिया ही पुराना हो गया। नवे पुराने दा बस इतना फासला। तो मन दे तल ते सब कुछ पुराना हो जाता। जो प्राप्त हो गया पुराना हो गया, मन अगे चला जाता है। जो है उत्थे मन नहीं टिकता, क्योंकि पुराना हो गया, किसी का भी नहीं टिकता। इतनी मैं अर्ज करा, क्यों? मन का वह सिंहासन ही नहीं है, मन की वह खुराक ही नहीं है, मन का वह स्थान ही नहीं है, वो किस तरह टिकेगा? मन दे तल ते सब कुछ पुराना हो जाता है। इस वास्ते साहिब कहते हैं मन तृप्त नहीं हो सकता। जो इस तरीके नाल मन नूं तृप्त करने की कोशिश करने, उन्होंने समझ नहीं है। इस वास्ते गुरु नानक कह रहे ने, भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। चौथी समस्या, मन एक कोई गलती बार बार करता है, जीवन भर करता है, करी जाता है, हटदा ही नहीं। तो इसका समाधान यह लविया गया सी, शास्त्र पढ़े जान, वेद पढ़े जान, उपनिषदां नूं पढ़िया जाए, धर्म विद्या हासिल की जाए। उस जमाने 35-35 साल का कोर्स आउंदा सी, अजे भी है, अद्धी जिंदगी लंघ जाती सी। अगर 20 साल का बंदा पढ़न लई गया तो कई दफा 55 ते 60 साल का होकर निकलता सी। 4 वेद पढ़ के, 6 शास्त्र पढ़ के, 108 उपनिषदां पढ़ के, 27 सिमरतियां पढ़ के, 18 पुराण पढ़ के जिंदगी लंघ जाती सी, जीवन लंघ जाता सी। और इस तो इलावा उसनूं गणित विद्या, ज्योतिष विद्या, होर भी पता नहीं कितना कुछ पढ़ना पैंदा सी। और कई दफा पढ़न दे कईयां दी इतनी रुचि लग जाती सी, जिंदगी लंघ जाती सी। क्या इस दे नाल मन बार बार भुल करन तो बच जाता है? महाराज कहते नहीं, सहज सियाणपां लख होए
तां एक ना चले नाल। एक नहीं, हजारां सियाणपां, हजारां तरह दियां विद्या मनुख हासिल कर लवे। संसार दे कई तरह की विद्या है, बहु पखी विद्या है। हजारां तरह की विद्या हासिल कर लवे तां भी मन एक गलती नूं बार बार करेगा, तां भी मन की मूर्खता नहीं मिटती, तां भी मन सुचेत नहीं होता, एको गलती बार बार करेगा। मनुख ने क्रोध किया, पश्चाताप किया, ते हुण पश्चाताप किया दोबारा ना करे, दोबारा करता है। एक गलती जीवन भर बार बार होंदी है, एक भुल जीवन भर बार बार होंदी है। भुलावड़े भुली भुल भुल पछोताणी। तो इस तरह की विद्या दे नाल, इस तरह के ज्ञान दे नाल मन की मूर्खता नहीं मिटती। सहज सियाणपा लख होए तां एक ना चले नाल। मन दे तल ते एक भी नहीं चलती। एक भी विद्या मन नूं मूर्खता तो नहीं बचाती। कोई भी पदार्थ मन नूं तृप्त नहीं करता। जबान दे चुप करन नाल मन चुप नहीं करता। और कोई तीरथ और जल दा इशनान मन दी मैल नहीं धोंदा। तो फिर ये समस्या है, फिर की करिए? क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल। फिर किवें सचियार बणीए, किवें मन नूं परमात्मा दा रूप बनाईए। तीर्थां दा जल मन दी मैल नहीं धोंदा। जबान दे चुप करन नाल मन चुप नहीं करदा। तरह तरह दे पदार्थ और सारी दुनिया दे पदार्थ भी मिल जान ते मन तृप्त नहीं होंदा। हजारां तरह की विद्या प्राप्त करके भी मन की मूर्खता नहीं मिटती। बल्कि साहिबान ने तो साफ किया, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। भावें कितना पढ़ा लिखा है, मूड है अगर लोभी है, क्योंकि लोभ करके गलती करेगा। असीम अहंकार करके फिर भूल करेगा। असीम वासना करके इस तो फिर अनर्थ होने की होया, हुण पढ़ लिख गया। पहले अनपढ़ता चाहते हैं, हुण पढ़ लिख के करेगा। होवेगा तो वही कुछ, बल्कि उस तो अधिक हो जाएगा, ज्यादा करने लग पेगा। पढ़िया मूर्ख आखिए जित लब लोभ अहंकार। तो फिर इलाज की है? साहिब कहते ने हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। किस तरह ये मन चुप करेगा? किवें मन निर्मल होवेगा? किवें मन तृप्त होवेगा? ते किवें मन दी सारी मूर्खता नाश होवेगी? हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुक्म दी रजा विच चलना। हुक्म की है? लिखिया नाल, तेरे नाल लिखिया है। पढ़ो सुनो, निर्मल हो जाएगा, मन चुप कर जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा और मन इतना सैना हो जाएगा, भूल नहीं करेगा, परमात्मा का रूप हो जाएगा। वो जो नाल हुक्म लिखे है, जिस ढंग नाल लिखे है, उसका खुलासा सतगुरु दूसरी पौड़ी च करते हैं। तो मैं कल थोड़े सामने रखांगा। हुक्म कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। जिसने हुक्म नूं समझिया उसे नहीं रब नूं समझिया। जिसने हुक्म नूं जानिया उसने ही परमात्मा नूं जानिया। ते जिसने हुक्म नूं मनिया उसने ही परमात्मा नूं मनिया। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। मैं इंडो कनेडियन अखबार देखिया, उस तो पता चलिया कोई 2 साल तो दास का यह प्रकरण उस अखबार छप रहा है लगातार। हर इतवार हर हफ्ते एक लेख दे रहे हैं। किसी वक्त मैं 1 महीना इसते ही कथा की थी वैनकूवर दे, बहुत पुरानी गल। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, गालबन 80 दे, 1980 दे। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। तो मैं इधर कैलिफोर्निया चो अखबार मैनू मिले, कई सज्जना ने दिखाया वैसी हर हफ्ते उड़ीक पे कर दें, ये पढ़ रहे हैं। तो मैं कहा मैं 1980 च इसकी की व्याख्या की थी, चलो उन्होंने संभाल के रखी है, मैं देखांगा, मैं भी पढ़ांगा।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਣਿਆ? ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ? ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ? ਜੋ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਟਿਕਾਉ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੇ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੇ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇਕ ਹੁਕਮੇ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲੜੀਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪੌੜੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ, ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਪ। तो वास्तविक जप किसदा करना है, जप क्यों करना है, जप कदों करना है, जप किस तरह करना है, इस बाणी दे खुलासा है। ये सब कुछ गुरु नानक ने दस्या है। जप किसदा करना है, जप किवें करना है, जप कदों करना है, जप क्यों करना है। फिर जप करदियां करदियां पौड़ियां की बननगियां। अगर जप आरंभता है तो शिखरता की है, आखिरत की है। आरंभता सच दा जप है, आखिरत है सच दी प्राप्ति। सच खंड वसे निरंकार। सच दे जप तो आरंभ होई, सच दे च लीनता नसीब होई। जप तो यात्रा आरंभ होई, लीनता ते यात्रा समाप्त होई। जप करना सच दे मार्ग दी आरंभता है, सच दा स्वरूप हो जाना ये उस मार्ग दी आखिरत है, समाप्ति है। सच दे च लीन हो गए। सच खंड वसे निरंकार। सच की है, इसका भी खुलासा जपजी साहब विच होवेगा।
पर श्लोक ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੀ। ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਵਕਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੀ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਦ ਦੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਦ ਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਦ ਦੇ ਚ ਉਹੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਮੱਧ ਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹੀ। ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਮਿੱਥ ਦੇ ਚ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੱਚ ਦੇ ਚ। ਮਿੱਥ ਮਿਥਿਆ, ਮਿੱਥ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜ ਕਾ ਜਲ। ਇਹ ਛਾਇਆ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਨਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਤੀਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਵ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਵ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਾਂਗੇ ਉਹ ਲੰਘ ਗਈ ਅੱਗੇ। ਸਭ ਬਹਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਚਲ। ਚੱਲ ਚੱਲ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਚਲ। ਤਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਦੀ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਗੰਗਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਰਮਦਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਦਜਲਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਵ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਿਆ ਹੈ तो जिथे तू खड़ा है वो पानी नहीं है, तो लंघ गया, तेरे देखदियां देखदियां लंघ गया। ते जे दरिया लंघ गया तो तू भी लंघ गया, तेरा शरीर भी लंघ गया। तू कल ये नहीं सी, तू सवेरे ये नहीं सी जो होना है। कोई बच्चा एक दिन दे जवान नहीं हो जाता, हो रहा है। इस वास्ते धार्मिक ज्ञान कहता है शब्द किसी ते नहीं लगा सकते, है दी हालत विच कुछ भी नहीं है, हो रहा है। फिर ध्यान देना, है दी हालत विच कुछ भी नहीं है दा मतलब रुके होया टिके होया, है दी हालत विच कुछ भी नहीं है। असी कहिए बच्चा है, और धार्मिक विज्ञान धार्मिक साइंस कहती है नहीं, बच्चा हो रहा है, बहाव है। ये भी जो सवेरे सी हुण नहीं है, जो हुण है सवेरे नहीं होगा, ये तो बह रहा है। कोई बच्चा एक दिन देखते जवान नहीं होता, रोज जवान हो रहा है, तो हो रहा है। तो किस तरह की ये बच्चा है? अगर है तो फिर हमेशा ही बच्चा रहना चाहिए, नहीं, ये तो बहाव है। कोई बच्चा एक दिन दे जवान नहीं हो जाता, रोज हो रहा है। कोई जवान एक दिन दे बुढ़ा नहीं हो जाता, रोज हो रहा है। तो हुण इस तो अगे भी मैं अर्ज कर दिया, कोई मनुख एक दिन दे नहीं मर जाता, रोज मर रहा है। इस नाल भी सहमत होना। कोई मनुख एक दिन दे नहीं मरदा, रोज मर गया है।
ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਈ, ਖਤਮ। ਤੇ ਬਚਪਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਚ ਮਰਿਆ, ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਚ ਮਰੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਔਸਤ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ 70 ਸਾਲ ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ ਬੱਚਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਹੈ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਕ ਨ ਜਾਣੇ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਔਦ ਘਟਤ ਹੈ, ਤੇ ਘਟ ਵੀ ਰਿਹਾ।